दोस्तों मैंने हजारों डायबिटीज के पेशेंट्स के केसेस को डेप्थ में स्टडी किया है और पाया है कि शुगर का जड़ से इलाज करने में, शुगर का रिवर्सल करने में एक बहुत बड़ा अड़ंगा आगे आता है, बहुत बड़ा हर्डल एक आगे आता है। और वो हर्डल है नेगेटिविटी, मोटिवेशन की कमी। और उस नेगेटिविटी को भरने में कहीं ना कहीं हम डॉक्टरों का भी हाथ रहता है। हम लोग भी हार फार के बोल देते हैं जी कि आपको सारी उम्र जो है दवाइयां खानी पड़ेगी, इस बीमारी का कोई जड़ से इलाज नहीं है। और इसमें पेशेंट्स का भी बराबर रोल रहता है, क्योंकि पेशेंट्स में मोटिवेशन की कमी रहती है। जबकि जो अगर मोटिवेशन अच्छे से होता है, डाइट एक्सरसाइज पे अच्छे से काम होता है, तो इसका इलाज जड़ से किया जा सकता है। तो अब वो कहाँ पे दिक्कत आती है, देखिए क्या होता है। पेशेंट का जैसे एक्सरसाइज करने के लिए मान लिया सुबह मन नहीं होता जी, हमारा मन ही नहीं होता सुबह उठने का। तो भाई किसका मन होता है? एक 18 साल के लड़के से भी पूछो, भाई तेरा मन होता है सुबह उठने का और दौड़ने का? वो भी बोलेगा कि नहीं जी, किसका मन होता है। थोड़ा पानी वानी चेहरे पे मारेंगे, थोड़ा चुस्ती आएगी तो फिर सबका मन हो जाता है। तो आप में थोड़ी कोई ऐसा मेजर नुक्स है कि आपका ही मन नहीं होता है, वो किसी का मन नहीं होता है। ऐसे मन बनाइए। फिर वैसे करके जो है तो नेगेटिविटी अंदर ला देते हैं और कोशिश ही नहीं करते जी। सुबह तो हमारा मन नहीं होता, दिन को हमें काम होता है, शाम को हम बिजी होते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो फिर वैसे करके वो एक्सरसाइज तो गई पानी में। साथ में डाइट में भी वैसे ही होता है। अरे जब दवाइयां तो खा ही रहे हैं तो डाइट पे भी काहे को काम करना। फिर वो कोशिश ही नहीं करते हैं। तो उस कोशिश ना करने की वजह से जो है तो शुगर कभी जड़ से ठीक हो ही नहीं पाती है और सब एक पक्का ठप्पा लग जाता है। और हम डॉक्टर लोग भी बोलने लग जाते हैं कि यार जब तेरे से डाइट एक्सरसाइज पे काम नहीं होता तो तू मान के चल के सारी उम्र ये ठीक नहीं होगी, और ऊपर से अगर दवाइयां भी नहीं खाएगा तो तबाही हो जाएगी, तो इसलिए तेरे को सारी उम्र दवाइयां खानी पड़ेगी। और वो एक नेगेटिव नेक्सस बन जाता है जिससे कि शुगर बढ़ती ही जा रही है। और हमारे भारतवर्ष में करोड़ों लोग जो हैं शुगर के रोगी बनते जा रहे हैं। तो फालतू की बातें बहुत होगी, बात करते हैं समाधान की। तो इसका समाधान है मोटिवेशन, कोशिश करते रहना, जिसके लिए हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत ही अद्भुत कविता की रचना की थी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। रिवर्स नहीं होगी, रिमिट तो होगी, रिमिट नहीं होगी कंट्रोल होगी, कंट्रोल भी नहीं होगी तो कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। 500 से 400 तो आएगी। अगर 100 में से 100 नंबर नहीं आते हैं तो 30 नंबर में और 40 नंबर में तो फर्क है यार। 33 नंबर से तो बंदा पास हो जाता है, तो कम से कम आपका कुछ बिगाड़ेगी तो नहीं। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। असफलता चुनौती है स्वीकार करो, असफलता चुनौती है स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम। यूं ही संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। यूं ही कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, यूं ही कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। दोस्तों हम लोग फेलियर को सक्सेस का अपोजिट समझ लेते हैं, बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। जबकि फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस, नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस। 4 दिन तुम लोग संघर्ष करते हो, 4 दिन तुम लोग दौड़ते हो, 4 दिन तुम परहेज करते हो, जी हमारी शुगर कंट्रोल ही नहीं आ रही। कैसे आएगी? थोड़ा लंबा समय लगेगा भाई, करते रहना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। जब इतनी सॉफ्ट रस्सी को अगर बार बार पत्थर पे घिसेंगे तो पत्थर तक पे निशान पड़ जाता है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे, तो ये शुगर तो छोटी चीज है, शरीर हमारा इतना नाजुक है। अगर हम इस पे अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से वर्कआउट करेंगे, तो हम इसको वज्र जितना स्ट्रांग बना सकते हैं। तो ये तो छोटी सी शुगर को हमने रिवर्स करना है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब यह है कि मानसिक रूप से नहीं हारना है, मानसिक रूप से स्ट्रांग रहना है और जो करने वाली चीजें हैं वो करनी है। अगर मानसिक रूप से स्ट्रांग रहते हैं तो कुछ भी किया जा सकता है। आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है अरुणिमा सिन्हा का
टांग कट गई, जान के लाले पड़े हुए थे, फिर भी बोला मैं एवरेस्ट फतेह करूंगी, और एवरेस्ट फतेह किया भी। तभी मैं आपके मोटिवेशन के लिए देखो इतना बड़ा एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, नहीं तो क्या पड़ी हुई थी इसको एवरेस्ट पे चढ़ने की। कहीं पे हैंडीकैप्टेड का सर्टिफिकेट बनवाती फिरती और अपने लिए ढेर सारी सांत्वनाएं लेती फिरती। अगला एग्जांपल देखो, स्टीफन हॉकिंग का शरीर बिल्कुल खत्म है, दिमाग का और शरीर का कनेक्शन टूटता ही जा रहा है, फिर भी दिमाग की लेवल का इतना बड़ा काम किया, इतने बड़े साइंटिस्ट बने। दूसरी तरफ देखिए दुर्योधन, शरीर से बहुत स्ट्रांग है परंतु मन से खत्म है, तो उसने खुद तो मरा, पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा कुलवा नष्ट कर दिया। तो इसलिए मन पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मन को स्ट्रांग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आप मन से हार जाएंगे कि नहीं जी, एक्सेप्ट कर लेंगे चीजों को कि नहीं जी हमें तो अब बस जो है, तो अब हम एक तो हम खत्म हो चुके हैं अंदर से, हमारे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची है और हमारा बिल्कुल सुबह मन नहीं करता है, तो ये शुगर की वजह से सब हो रहा है, और इसलिए हम वॉक करने के लिए नहीं जाएंगे, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे और वगैरह वगैरह, और उस दलदल में फंसते जाएंगे। जबकि आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि मन सुबह उठने का किसी का भी नहीं करता, मेरा भी नहीं करता है, पर फिर भी मैं उठता हूं। किसी 18 साल के लड़के का भी नहीं करेगा, फिर भी जो कुछ करना चाहता है लाइफ में तो वो उठता है, और 99% वो भी नहीं उठते हैं। तो आपने वैसे नहीं सोचना है।